हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी जो कि असिस्टेंट कमांडेंट के लिए है, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि सीआरपीएफ द्वारा जारी की गई है। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जैसे कि क्या सैलरी रहने वाली है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एज लिमिट क्या रखी गई है, और साथ ही एग्जाम का पूरा पैटर्न क्या रहेगा और आपको अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन डेट की। तो 30 जून से यहाँ पे एप्लीकेशन आप कर पाओगे और लास्ट डेट जो है वो 29 जुलाई रहने वाली है। साथ ही रिटर्न एग्जाम की जो डेट है अभी यहाँ पे फिक्स नहीं हुई है। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए सिर्फ ये मेल के लिए वैकेंसी नहीं है, फीमेल भी इसमें एलिजिबल है। तो फीमेल कैंडिडेट्स भी यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस भी नहीं रखी गई है, ये भी एक अच्छी बात है। तो आप आगे बढ़ते हैं इसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल जो पोस्ट है वो 25 है। कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड कर दिया गया है। और पे स्केल की बात करें तो लेवल 10 का पे स्केल है, जिसमें स्टार्टिंग बेसिक सैलरी आपकी 56,100 रुपये होने वाली है। और ग्रोस सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी आपकी 65,000 से 70,000 के बीच में होने वाली है, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी है। तो आप अगर एलिजिबल हो, आपके पास में ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पे इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हो। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आपने बीटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, बहुत ही अच्छा मौका है। और एज की बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी 35 साल होनी चाहिए। और यहाँ पे जो भी कैटेगरीज ऑथराइज है एज रिलैक्सेशन के लिए, उनको एज पर गवर्नमेंट रूल एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। तो ये है पूरा यहाँ पे इसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है ये ऑल इंडिया जॉब है, कोई भी इंडियन सिटीजन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे कोई भी स्टेट वाइज कुछ भी नहीं है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हो, मेल और फीमेल दोनों। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, ओनली मेल के लिए वैकेंसी नहीं है, फीमेल भी यहाँ पे एलिजिबल है और उनके लिए तो एप्लीकेशन फीस भी नहीं रखी गई है। अब एज लिमिट की यहाँ पे बात करते हैं। पहले ही मैंने आपको बता दिया था 35 साल एज लिमिट रखी गई है। और जो भी कैटेगरीज है जो कि एज रिलैक्सेशन के लिए ऑथराइज है उनको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हो फिजिकल स्टैंडर्ड आपको क्या क्या जरूरी है इसके लिए। तो हाइट की बात करें तो मेल के लिए यहाँ पे 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर वुमेन की बात करें, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर रखा गया है हाइट को। चेस्ट की बात करें यहाँ पे तो 81 सेंटीमीटर यहाँ पे चेस्ट होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, और इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए। तो ये है। अब वेट की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हाइट बट नॉट लेस देन 50 kg, आपको जो हाइट है उसके अनुसार ही आपका वेट होना चाहिए। जितनी हाइट होगी उतना ही वेट, आइडियल वेट आपका होना चाहिए, लेकिन 50 kg से कम आपका वेट नहीं होना चाहिए। ये भी यहाँ पे एक बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। जबकि वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 50 kg से कम भी हो सकता है, लेकिन हाइट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए उनका भी वेट। तो ये है बात। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आई साइट के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो आई साइट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है आइज वीक चलेगी, लेकिन इस लेवल से नीचे नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा खराब नहीं होनी चाहिए आपकी आइज। ये पैरामीटर सारे यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि आप पढ़ लीजिए। साथ ही कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेडिकल्स के लिए। अब एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हो यहाँ पे 10 एग्जामिनेशन सेंटर है यहाँ पे ऑल इंडिया में। अब आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एग्जामिनेशन फीस की यहाँ पे बात करें तो 400 रुपये एग्जामिनेशन फीस रखी गई है। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, साथ ही एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस नहीं रखी गई है, जो कि एक अच्छी बात है। साथ ही मैं आपको बता दूँ एग्जामिनेशन फीस का जो पेमेंट है वो ऑनलाइन नहीं होगा, आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट के द्वारा यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस का पेमेंट करना होगा। और जो बैंक ड्राफ्ट है वो DIG ग्रुप सेंटर CRPF रामपुर पेबल एट SBI रामपुर के फेवर में होना चाहिए। तो ये है सारी डिटेल्स। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई भी नहीं करना है। यहाँ पे ऑफलाइन मोड रखा गया है। आपको जो एप्लीकेशन है वो बाई हैंड या फिर पोस्ट से सबमिट करनी होगी, जिसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी 30 जून और लास्ट डेट रहेगी 29 जुलाई। 29 जुलाई से पहले पहले आपका फॉर्म हार्ड कॉपी में वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। ये एड्रेस है यहाँ पे दिया हुआ। जो 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उसमें आपको ऐड करने हैं, और साथ ही 2 एनवेलप उसमें आपको ऐड करने होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड करने होंगे। और साथ ही जो एनवेलप आप इसमें लगाओगे वो विथ स्टैम्प्स होने चाहिए, उस पर आपका एड्रेस भी मैंसन होना चाहिए। और साथ ही जो जिस एनवेलप में आप एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने वाले हो उस पर ये रिटर्न होना चाहिए एग्जामिनेशन का नाम, साथ ही ये एड्रेस। तो ये है पूरा प्रोसेस। इसी प्रोसेस के साथ में आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म
सबमिट करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अब फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो जितने मार्क्स आपने रिटन एग्जाम और इंटरव्यू में अर्जित किए हैं, जितने मार्क्स आपके आए हैं इंटरव्यू और रिटन एग्जाम में, उसी के आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और साथ ही जो भी फिजिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, उनके मार्क्स यहाँ पे ऐड नहीं होंगे, वो ओनली क्वालिफाइंग रहेंगे, जबकि जो मेरिट लिस्ट है वो इनके आधार पर तय होगी, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। और साथ ही जो फाइनल रिजल्ट है वो इस वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे कोई भी वेटिंग लिस्ट भी मेंटेन नहीं की जाएगी, ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ पे 5 स्टेज में यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को रखा गया है। फर्स्ट स्टेज में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, सेकंड स्टेज में रिटन एग्जाम होगा, थर्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फोर्थ स्टेज में मेडिकल एग्जाम होगा और फिफ्थ स्टेज में आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद में ही आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज की यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो उसके लिए यहाँ पे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, वही मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में ये सब फॉलो होगा। 100 मीटर की रेस होगी, उसके लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 16 सेकंड और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 18 सेकंड दिए जाएंगे। और दूसरा जो है वो 800 मीटर की रेस होगी, उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 3 मिनट 45 सेकंड और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 4 मिनट और 45 सेकंड दिए जाएंगे। उसके बाद में लॉन्ग जंप होगा, जिसमें 3.5 मीटर्स यहाँ पे आपका जो ये लॉन्ग जंप होना चाहिए, 3 चांस दिए जाएंगे और फीमेल कैंडिडेट्स को भी 3 चांस मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 मीटर उनके लिए लॉन्ग जंप होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे शॉर्ट पुट होगा 7.26 kg, जिसमें 4.5 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस आपके द्वारा कवर करनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए और साथ ही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये है यहाँ पे फिजिकल टेस्ट के लिए पैरामीटर्स। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे स्टेज 2 में। तो स्टेज 2 यहाँ पे रिटन एग्जाम है, जिसमें 2 पेपर आपके होने वाले हैं, पेपर 1 पेपर 2, दोनों यहाँ पे 500 मार्क्स के होंगे दोनों मिला के। फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय मिलने वाला है। ये MCQ टाइप क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस शामिल किए जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। साथ ही जो पेपर 2 है वो 3 घंटे का होगा, 300 मार्क्स का होगा और ये जो पेपर है वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन से ही पूछा जाएगा। साथ ही ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो ये है यहाँ पे दोनों ही पेपर के बारे में जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये सिलेबस दिया हुआ है इन दोनों ही एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के लिए, ये देख लिए यहाँ पे। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ये देख सकते हो। साथ ही आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम के चैनल पे, वहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जो कि वैकेंसीज अभी ओपन है। अब बात करेंगे यहाँ पे मेडिकल एग्जाम्स की। तो मेडिकल एग्जाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मेडिकल पैरामीटर्स आइज़ के लिए और भी बहुत सारे पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए, तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे रिव्यू मेडिकल एग्जाम की। तो अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन में अनफिट हो जाते हो तो आपको एक और मौका दिया जाता है, 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करनी होती है और फिर से आपका मेडिकल होता है। तो आपको ये मौका भी नहीं गंवाना है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद में आपका होगा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू यहाँ पे 100 मार्क्स का होने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 100 मार्क्स का टोटल इंटरव्यू होगा, जिसको इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल सब्जेक्ट 40 मार्क्स, नॉलेज रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस विद गवर्नमेंट 15 मार्क्स और साथ ही यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो। साथ ही पर्सनैलिटी एंड अपीयरेंस के लिए 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के लिए 10 मार्क्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए 5 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये है यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का डिवाइडेशन कैसे किया जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा पूरा प्रोसेस का। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सुझाव आप देना चाहते हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही फ्रेंड्स हमारे चैनल डीजी इंडिया को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी यहाँ पे जारी होती है, हम आप तक उसकी जानकारी जल्द से जल्द और सही और सटीक जानकारी आप तक पहुँचाते हैं, जिससे कोई भी कैंडिडेट जो कि एलिजिबल हो किसी भी वैकेंसी के लिए वो उससे वंचित नहीं रहे, वो फॉर्म भरे ही भरे और उस तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।